मैं दिव्यांश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका न्यू फाउंडेशन क्लासेस में। भैया जैसे कि अलंकार श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने कुछ अलंकारों की चर्चा की थी। आपको रहना हर जो क्या कहते हैं वीडियो मिलेगी वो अलग अलग अलंकारों की अलग अलग वीडियो रहेगी। तो जैसे आपको अगर श्लेष देखना है तो केवल श्लेष वाला वीडियो ओपन करेंगे और श्लेष अलंकार पूरा देख लेंगे। अगर एक ही वीडियो में सारे अलंकार हो जाए तो आपको फिर फिर टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा हो जाएगा, आपको पूरा चेक करना होगा कहाँ श्लेष की बात हो रही है। इसीलिए सभी अलंकारों को अलग अलग वीडियो में रखा गया है। तो आज उसी श्रृंखला में हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार की बात करने से पहले हम कुछ 4 से 5 पक्षियों की बात कर लेते हैं क्योंकि उनका प्रयोग आपको अलंकारों में और रसों में मिलता है। तो 5 पक्षी हैं जो अपने लिए बहुत विशेष बात के लिए जाने जाते हैं। जैसे पहला है चातक पक्षी, चातक। दूसरा पक्षी का नाम है चकोर। आपको रूपक अलंकार में, उपमा अलंकार में बहुत सारा चकोर का प्रयोग मिलेगा। तीसरा जो पक्षी है वो है चकवा चकवी, चकवा और चकवी पक्षी। चौथा जो पक्षी है वो है सारस, जिसे क्रॉच पक्षी भी कहा जाता है। और पांचवा जो है वो है हंस। इन सभी, ये सामान्य पक्षी नहीं है, इन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और ऐसी विशेषताएं जिसे आप अगर सुनते हो, अगर पहले सुन रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या ऐसे भी पॉसिबल है ऐसे पक्षियों का होना। तो बिल्कुल है। सबसे पहला है चातक पक्षी। इसका रस में आपको एक उदाहरण मिल जाता है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। पंक्ति है कि चातक पक्षी को इतना भरोसा होता है ईश्वर पे कि स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है ये, और इसको भरोसा होता है पूरे साल में एक बार स्वाति नक्षत्र आएगा तब उसमें पानी बरसेगा, तब मैं उस पानी को पीऊं। मतलब पूरे साल में जब स्वाति नक्षत्र, और सोचिए 27 नक्षत्र होते हैं, 12 महीने, अगर हम आधा आधा महीने बांट दे तो 24 हुआ भाई। 12 महीने में 24 नक्षत्र बन गए भाई, अगर 6 महीने का एक नक्षत्र हो गया। और इस तरह 12 महीने में अगर आधे आधे महीने का एक नक्षत्र रखा जाए 15-15 दिन का तो 24 ही हुआ। जबकि नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो सोच लीजिए 15 दिन से भी कम समय एक नक्षत्र रहता है, यही तो। अब सोचिए इसको पूरे साल ये जल नहीं पीता, इसको विश्वास रहता है कि जब जब स्वाति नक्षत्र आएगा तब उसमें पानी बरसेगा और वो उतना ही पानी पिएगा जितना उसके डायरेक्ट मुंह में जाएगा। ये भी नहीं कि भर गया तलवा गड़वा भर गया वो मत पी रही है, वो केवल उतना ही पानी पीती है जितना उसके मुख में आ जाता है। मुंह खोल के बैठी रहेगी स्वाति नक्षत्र में, जितना पानी उसके मुख में जाएगा केवल उतना पानी पिएगी। तो लिखिएगा ऐसा पक्षी जो केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, ऐसा पक्षी जो केवल और उसी के सहारे जीवित रहता है कि हाँ जब स्वाति नक्षत्र आएगा तो पानी बरसेगा तब हमें पानी पीने को मिलेगा। ऐसा पक्षी जो स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। सोचिए कितने दुर्लभ पक्षी है ये। इसीलिए अगर मान लीजिए किसी के विश्वास की बात की जाए तो वो विश्वास के लिए हमें क्या है? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। कहते तुलसीदास कहते हैं कि मैं चातक पक्षी की भांति, आप मेरा एक ही भरोसा है, एक ही विश्वास आप पर है कि आप मेरा बेड़ा क्या करेंगे? पार करेंगे। यहाँ से समझ रहे ना? बहुत सागर हमें पार करा देंगे, हमें जो है स्वर्ग की ओर या हमें मोक्ष की ओर जो है ले जाएंगे। भगवान पर इतना भरोसा है जितना कि चातक पक्षी को किस पर भरोसा होता है? ईश्वर पर, कि स्वाति नक्षत्र में जल बरसेगा। समझ रहे ना? तो ये पक्षी होगा। चकोर की क्या विशेषता है? चकोर को चंद्रमा से अनन्य प्रेम होता है, इतना ज्यादा प्रेम कि वो दिन रात रात भर चंद्रमा को बिना पलक झपकाए देखता है। वो सोचता कहीं ऐसा ना हो कि मैं पलक झपकाऊं चंद्रमा गायब हो जाए, इस डर से वो चंद्रमा को बिना पलक झपकाए देखता है। तो लिखिएगा ऐसा पक्षी जो बिना पलक झपकाए
चंद्रमा को देखता रहता है। और चकोर को उसी से तुलना किया जाता है, जब कोई नायक नायिका को बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा हो एकटक, तब वहां क्या कहा जाता है। तो जब पुष्प वाटिका में सीता को जो है राम भगवान देखते हैं, तो इनको भी इतना प्रेम हो जाता है और वो बात करते तो लक्ष्मण से रहते हैं, लेकिन बात करते करते उनकी नजरें किस पे रहती हैं, सीता जी पर। तो कहा जाता है अस कई फिर चितये ते योरा, और यह कहकर कौन सी बातें हो रही थी, कंकन किंकिन नुपुर धुरसुरी कहत लखन सन राम हृदय गुण मानव मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कहा कीनी। वो बात करते रहते हैं कि इतनी अनुपम सौंदर्य रूप है, जिनके कंगन और पायल घुंघरुओं की आवाज जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। और ये ऐसा लगता है कि जो कामदेव है उन्होंने एक दुंदुभि नामक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, जो बजाने से सारे लोग जो सुनते हैं वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो लगता है कि इनके घुंघरुओं और पायलों और कंगनों की आवाज को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव ने अपना वाद्य यंत्र जो है वो दुंदुभि बजा दिया हो और सबको अपने मोह में बसीभूत कर लिया हो। तो वो कहते हैं कि और ऐसा कहते हुए अस कही फिर, और ऐसा कहते हुए फिर चितये ते योरा, और फिर किसकी ओर देखने लगते हैं, सीता जी की ओर। और सी मुख ससी भयो, उस समय जो सीता जी का मुख है वो कैसा हो जाता है, चंद्रमा हो जाता है। और नयन चकोरा, और भगवान की जो आंखें हैं वो क्या मानी जाती है, चकोर पक्षी, और चकोर पक्षी हमेशा चंद्रमा को देखता रहता है। ऐसा भी कई बार यहाँ भी क्लास में भी होता है, अरे शादी ब्याह में भी जाते हो तब भी ऐसा होता है कि आप बात किसी और से कर रहे हो, कहीं देख कहीं और रहे हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है, आपकी आंखें जो है वो चकोर पक्षी हो गई, और जिसे आप बार बार देख रहे हो वो क्या है, वो चंद्रमा हो जाता है। तो इसीलिए जब भी नायक नायिका का वर्णन किया जाता है उसको निहारने सौंदर्य और इसका, तो वहां पर चकोर पक्षी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला है चकवा और चकवी पक्षी, दोनों हमेशा जोड़े में रहते हैं। इन्हें कहा जाता है विरह और मिलन का पक्षी। क्या कहा जाता है, विरह और मिलन का पक्षी। खास बात क्या है, खास बात इनकी ये है कि ये दोनों दिन भर तो साथ रहते हैं, दिन भर सूर्योदय होगा मिल जाएंगे और सूर्यास्त तक साथ रहेंगे, और जैसे सूर्यास्त होगा दोनों फिर बिछड़ जाते हैं और रात भर एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं। फिर जैसे सूर्यास्त होता है सूर्योदय होता है फिर मिल जाते हैं। मैंने लिखिएगा ऐसे पक्षी जो दिन भर साथ रहते हैं लेकिन सूर्यास्त के पश्चात बिछड़ जाते हैं। ऐसे पक्षी जो दिन भर साथ रहते हैं, दिन भर साथ रहते हैं परंतु सूर्यास्त होने पर बिछड़ जाते हैं। और ये प्रतिदिन का काम है। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों एक से नहीं मिलते, एक साथ नहीं मिलते हैं, वैसे ही ये दोनों भी क्या है, तू सूरज में सांझ पिया जी। अगर सूर्य रहेगा तो शाम नहीं होगा और शाम होगी तो सूर्य नहीं रहेगा। वैसे यहाँ भी सूर्योदय जब तक दिन रहेगा तब तक तो ये दोनों साथ में रहते हैं, और जैसे ही दिन ढल जाएगा सूर्यास्त हो जाएगा दोनों बिछड़ जाएंगे और रात भर एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर से क्या है, एक फिल्म आई थी नाग नागिन की थी शायद, आई मिलन की रात, याद होगा, उनमें उसे श्राप मिल जाता है दोनों एक दूसरे से मिलोगे ही नहीं। तो जैसे सूर्यास्त होता है दोनों नाग नागिन रूप में हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे सूर्योदय होता है नहीं ऐसा नहीं होता, सूर्यास्त में मतलब नायक और नायिका में से एक नागिन बन जाता है तो एक मनुष्य रहता है, और एक जब दूसरा नाग बन जाता है तो दूसरी स्त्री रूप में रहती है। मतलब कि एक पुरुष रूप में रहता है और एक नाग योनि में रहते हैं, मतलब दोनों अलग अलग, अगर दिन भर वो नाग रहे तो रात भर वो नागिन रही। और जब एक नाग है और एक मनुष्य है तो दोनों में कैसे मेल हो सकता है, और ये मेल नहीं हो पाता। बहुत दिन तो आप मूवी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगला सारस या क्रॉस पक्षी। सारस और क्रॉस पक्षी का वर्णन आपको उत्तरकांड में मिल जाता है कि एक बार ऐसा होता है, महर्षि वाल्मीकि जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहेलिया होता है और वो स्नान कर रहे होते, क्या कर रहे होते, तो वो बहेलिया जो है सारा पक्षी को दोनों जोड़े रहते हैं, एक को मार देता है।
और एक मार देता तो दूसरा उसी के वियोग में अपने भी प्राण गंवा देता, अपना सर पटक पटक के मर जाता है। तो यह देखकर उनको बड़ा क्रोध आता है और वो बहेलिया को क्या कर देते हैं, श्राप दे देते हैं। तो लिखिएगा क्रौंच पक्षी में ऐसे पक्षी जो अपने जोड़े के वियोग में प्राण त्याग देता है, प्राण त्याग देते। सारस पक्षी वो होता है, अगर उसमें से एक मर गया तो दूसरा भी उसके वियोग में क्या कर देगा, प्राण त्याग देगा, अपना मर जाएगा। ये प्रेम होता है। और इसी को मनुष्यों में पहले जबरदस्ती डाला जा रहा था कि अगर पति मर गया तो पत्नी उसी के साथ जला दिया जाता था, मार दिया जाता। तो जबरदस्ती से प्रेम तो होता है सदी प्रथा, जबरदस्ती प्रेम नहीं होता। कुछ ऐसी स्त्रियां भी हुई है जो स्वयं कहती हैं कि अगर पति हमारा चला गया तो हमारा इस दुनिया में क्या काम। वो स्वतः अपने आप जो है क्या करती थी, सती हो जाती थी। लेकिन बाद में चल के ये प्रथा बन गया और लोग जबरदस्ती, मान लो पत्नी के नहीं माने, नहीं कहता है, एकदम गिरा हमका न ले जाओ, हमका ले जाओ, तब वो ले जाए बैठा दिन चला जाए, नहीं जबरदस्ती 2-3 डंडा ले पकड़े हैं, उनका दबाने हैं कि नहीं जाना है, मतलब नहीं भाग नहीं सकती जबरदस्ती। तो ये गलत हो गया, इसीलिए इसका क्या हुआ। अगर ये रहता है कि जिसका स्वेच्छा से जाना चाहे करे तो फिर वो बंद ना होता, सती प्रथा अंत ना होता। लेकिन वहां फिर जबरदस्ती हो गई, मतलब वो प्रथा बना दी कि वैसा करना है तो करना है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे और चाहे मन हो चाहे ना मन हो। हंस पक्षी को निर्क्षीर विवेक वाला पक्षी कहता है, मतलब इसके अंदर क्षमता होती है, हाँ, पानी और दूध को अलग करने की क्षमता। तो देखिएगा ऐसा पक्षी जो विवेके, मतलब नीर और क्षीर को, दूध और पानी को अलग करने की क्षमता किसमें है, हंस में। हाँ भैया, मतलब वो दूध पी लेता है, पानी रहने दे नहीं सोचो दूध अलग करवा के हम दूसरे हमारे खा ले, है ना। हाँ नहीं कहते, अरे हंस पाल लियो, कल से कहते दूध पानी अलग करो, नहीं तो दूध पी लेगा, पानी बचाएगा, इतना सोचो कि दूसरे बर्तन में ला के पानी इधर सूखे दूध उधर डाल देंगे, है ही नहीं। लेकिन इसके द्वारा आप जो दूध देने वाले हो उसको डांट सकते हो, देखो कितना पानी मिलाए हो, आधा लीटर दूध में तो 1 लीटर तो वहां पानी है। हो गया भैया। अब आते हैं हम लोग रूपक अलंकार पे। रूपक में इसका काम पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि फिर बाद में एक्सप्लेन न करना हो। रस छंद अलंकार जब भी आप पढ़ोगे सब में कुछ न कुछ इसका जरूरत, इन पक्षियों की जरूरत पड़ेगी। देखो रूपक अलंकार जहां एक रूप दे दिया जाए वो क्या होता है, किसको, उपमेय और उपमान को। उपमा में ये होता है दोनों रहते हैं, दोनों को एक दूसरे के समान बनाया जाता है, मुख के समान चंद्रमा है, चंद्रमा के समान मुख है, ये उपमा और प्रतीक की बात है। लेकिन जहां उपमेय को हटाकर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए वहां क्या हो जाता है, और इसके 2 परिभाषाएं बनती हैं और दोनों परिभाषाएं पूछी भी जाती हैं। पहले तो ये समझ लो कि एक मोटे तौर पे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अगर रूपक अलंकार वहीं पर होगा जहां पर दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाओ, ये योजक चिन्ह बड़ा भाग निभाता है। वो जैसे लगता है अगर समास में योजक चिन्ह लग जाए तो द्वंद्व समास होता है ना भैया, और अगर यहाँ लग जाए रूपक अलंकार होता है। लेकिन ये केवल 90% केसों में होता है, मतलब 90% उदाहरणों में आपको रूपक अलंकार के मिल जाएगा योजक चिन्ह, मिलता है किसी और है। लेकिन 10% ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे जहां आपको योजक चिन्ह नहीं मिलेगा। जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास कहते हैं कि हे संत या सज्जन पुरुषों, ज्ञान रूपी आंधी चल रही है इस टाइम, अगर अब भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो दोबारा फिर कभी नहीं होगी। मतलब आंधी आए और तुमका आम ना मिले तो समझ लो तुम्हारी किस्मतें खराब है। भंडारा हो रहा है उसके बाद भी तुमको खाना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब फिर किस्मत अच्छी नहीं है कि नहीं। जो चीज ऐसा बट रहा है वो पा ली जाए, तब वो नहीं मिला तुमका तो समझ लो कि किस्मत आपके साथ नहीं दे रही है ना। वैसे अगर आंधी, जैसे मान लो थोड़ी बहुत हवा चली और आप आम नहीं पाए, का दुक्का आम गिरा, आंधी में तो ढेर सारे आम गिर रहे हैं भाई,
अगर तब्बो आम तो एक को नहीं दौड़ पाया दौड़ के तो बेकार ही है मतलब। उसी प्रकार अगर ज्ञान रूपी आंधी चल रही है और तब भी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई तो आप समझ लीजिए कि आप खराब किस्मत के ही मालिक हैं। तो वहां पर कहीं भी चीज नहीं मिलेगा। ऐसे ही माँ कहती है सूरज है तू, मेरा चंदा है तू, और मेरे आंखों का तारा है तू। यहाँ पर अपने बेटे को ही सूरज बना दे रही है, अपने बेटे को ही चंद्रमा बना दे रही है, आंखों का तारा बना दे रही है। मतलब नहीं भाई खांसी मत आओ यार। यहाँ पर ये नहीं कहते सूरज के समान हमारा बेटा है, वो कहते तू सूरज ही है। और जहां पर उपमेय और उपमान को एक रूप दे दिया जाए वहां क्या होता है, तो लिखिएगा परिभाषा में जहां पर उपमेय और उपमान को एक रूप दे दिया जाए। एक रूप मतलब दोनों एक के हो गए, अब अलग अलग नहीं है। सूरज है तू, अब तू ही सूरज है, कोई दूसरा नहीं है बेटा रे। तो जहां उपमेय और उपमान को एक रूप दे दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। कह रहा है ज्ञान ही आंधी के रूप में चल रहा है। अब ज्ञान और आंधी को अलग अलग नहीं रखा गया, आंधी जो है वो ज्ञान की ही चल रही है। इसका दो और बनता है, दूसरा और जो परिभाषा बनता है वो बनता है जहां पर उपमेय रहित, या इसी को बोलते हैं आभेद, मतलब भेद नहीं है, अभेद आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो वहां क्या होता है। अब समझिएगा, जैसे हमने कहा कि हम दोनों बच्चों में कोई भेद नहीं करते, लड़का लड़की में दोनों हमारे लिए एक समान होगा कि नहीं। अगर हमने कहा भाई लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है, भेद रहित है। और जब भेद नहीं है तो इसका मतलब दोनों एक ही हो गए फिर हमारे लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उसी प्रकार जब उपमेय और उपमान में भेद नहीं रहेगा अर्थात दोनों एक हो जाएगी। अब चाहे तुझको मैं सूरज कहूं, चाहे तुझको मैं चंदा कहूं, चाहे तारा कहूं, मतलब अब तुम बेटे नहीं, तुम हमारे लिए सूरज चांद और तारे हो। हम नहीं समझते कि सूरज अलग है, हमें तो तुम्हें ही सूरज देखते हैं, है ही नहीं। तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब बात आता है इसके भेद, इसके तीन भेद हैं, तीन भेद हैं। एक होता है सांग रूपक। सांग रूपक का मतलब है जिसमें रूपक एक के में रूपक अलंकार दिखाए और उसके साथ उसके अंगों में भी रूपक अलंकार दिखाए, मतलब तीन चार जगह रूपक अलंकार हो। एक होता है निरंग रूपक। निरंग रूपक मतलब जहां एक जगह केवल क्या हो, रूपक अलंकार हो, अंगों में कोई रूपक अलंकार ना हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, इस पंक्ति में केवल एक ही जगह रूपक अलंकार है, चंद्रमा में खिलौने का या खिलौने में चंद्रमा का। तो आप ये निरंग रूपक वो रूपक अलंकार होता है जहां एक बार रूपक अलंकार आया हो पंक्ति में, वहां निरंग होगा। और जहां तीन से ज्यादा बार आया हो या तीन बार आया हो वहां क्या होगा, सांग होगा। और एक होता है सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। और परंपरित रूपक वो होता है जहां पर दो बार रूपक का प्रयोग हुआ हो, जहां पर एक बार हुआ हो, जहां पर दो बार रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ हो और दोनों एक दूसरे पर आधारित हो, मतलब पहला रूपक दूसरे पर आधारित हो, वहां पर क्या होता है, परंपरित रूपक। पहचानना आसान है, इसीलिए जब मैं उदाहरण दिखाऊंगा तो आपको खुद पहचानना होगा सांग रूपक है, निरंग है या परंपरित रूपक। तो आप यहां लिख लीजिएगा एक बार, दो बार और तीन बार। इसके लिए क्या है, सापिनी कोड याद रखिएगा, सापिनी। और सापिनी में 321, उल्टा गिनती लेना 3 2 1, अर्थात सांग रूपक में 3 बार या उससे अधिक बार, परंपरित रूपक में 2 बार या 2 बार ही रहेगा, 2 से अधिक बार नहीं। और निरंग रूपक में केवल एक बार रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। समझ रहे ना। अब उदाहरण में लिखाता हूं, आप उसके आगे लिखिएगा। टाइम हो गया बोलिए क्या अभी है।
हंस कहीं फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो भैया ये पहला उदाहरण लिखिएगा, पहला उदाहरण। हाँ भैया, हाँ हाँ कोचिंग में है भैया। हाँ तो लौट आए क्या? तो रूम पे जाओगे? हाँ घर चले जाओ। कहाँ बाईपास पे हो क्या? हेलो, अच्छा तो रूम चले आना। देखिए मिलने की गए गए वो भी गए होंगे, चाबी वहीं ऊपर रखी होगी भैया। वो जो जो क्या कहते हैं दरवाजा नहीं है। रुको अच्छा हम 5 मिनट में जल्दी पहुंचे, यहीं रुको, हम मिल जाएंगे भैया। जो हाँ वही क्या कहते हैं नाका पे है। हाँ बाईपास से पहले हो थोड़ा, जो चौराहा पड़ता है तिराहा। नहीं तुम बाईपास पे ही रुको, हम मिलते हैं। हाँ बाईपास नीचे पहुंचो। एक उदाहरण लिखिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। अब देखिए चंद्र खिलौना मतलब, अब उसके आगे नीचे आप ले लीजिएगा। पहचान तो यही है, सीधे तौर पे देखा जाए तो पहचान ये है कि अगर योजक चिन्ह मिल जाए, योजक चिन्ह लगा हो तो वो किसकी पहचान होती है? तो वो रूपक अलंकार होता है। लेकिन ऐसा तो 90% केसेस में ही होता है, तो हम दूसरा व्याख्या करके भी निकाल सकते हैं। अगर व्याख्या करने पर क्या आ जाए भैया? रूपी शब्द आ जाए। क्या आ जाए? रूपी शब्द आ जाए तो भी वहां पर कौन सा अलंकार होता है? फिलहाल तो इसमें चंद्रमा और खिलौने के बीच में योजक चिन्ह लगा दो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, तो चंद्र और खिलौने के बीच में योजक चिन्ह लगाओ। और चंद्रमा रूपी खिलौने की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे माँ मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, मतलब चंद्रमा ही खिलौना चाहिए और कुछ उससे मिलता जुलता नहीं चाहिए, वही ला के दो, वही खेलेंगे। दोनों एक मान लिया गया है। अगला लिखिएगा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। गुरुपद मतलब अपने गुरु के पैरों को, पदुम मतलब चंद्रमा होता है, सॉरी कमल होता है। पदुम परागा कहते हैं मैं अपने गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। काहे से पूछते हैं आज? तो यहाँ पर कमल रूपी चरणों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? अच्छा बताइए इसमें कौन सा रूपक होगा? सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक? सांग होगा। बस गलत जवाब। एक ही जगह लगा है, एक ही जगह आपको रूपक अलंकार दिख रहा है और एक ही जगह के लिए क्या होता है? तो कहाँ सांग? जब तीन से अधिक का है तो कैसे सांग हो गया? ठीक है ना। अगला उदाहरण लिखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता। कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहे हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यहां भी निरंग रूपक है। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। पांव धुलते हैं ना भैया, कमल रूपी चरणों को क्या करने लगते हैं? वो
धुलने लगते हैं, अखारन लगा। रामचरितमानस पंक्तियां हैं, तो इन सभी पंक्तियों में जो है आपको निरंग रूपक मिल जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कल हम देखेंगे उनके बारे में। और सांग रूपक और पारंपरिक रूपक के उदाहरण कल देखेंगे, जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में 4 बार रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और जहां 3 या उससे अधिक बार हो वहां क्या होगा? बीती विभावरी जागरी अंबर रूपी पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तारा और घड़े के बीच में रूपक अलंकार है, उषा और नागरी के बीच में है, और अंबर और पनघट के बीच में 3 बार हुआ है, क्या होगा? हाँ, तो इस तरह कल बाकी इनके 2 टाइप के उदाहरण कल देखेंगे, और बहुत सारे उदाहरण आपको रूपक अलंकार के मिल जाते हैं। ठीक है भैया, नोट करिए, कल मिलते हैं। धन्यवाद।